हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का एग्जाम भी आपको बस होने वाला है, तो उसमें आपको जो वीवीआई जो क्वेश्चन आपको रहने वाला है वो आपको क्या रहेगा। आपको हर टॉपिक से हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। 20 क्वेश्चन में आपको जो भी आपको बताएंगे आपको वही आपको क्वेश्चन आपको मैच करेगा उसमें डाटा चेंज होगा, लेकिन आपको कंसेप्ट और तरीका आपको सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ आज हम लोग करने वाले हैं जो वीवीआई सवाल है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी मींस क्या, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जाने कि समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के मतलब होता है, या तो लिखा है कि समांतर का मतलब हुआ है कि जिसका हर जगह अंतर समान हो। क्या होगा, सब जगह अंतर क्या होगा, आपको हर जगह समान होगा। मतलब कि क्या है, जिसका अंतर क्या होगा आपको हर जगह को समान दिखेगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग एपी से भी इंडिकेट करते हैं। ये क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होते हैं, जब देखा जाए इसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर देखा जाए तो इसके जो अंतर होगा, सर्वांतर होगा, हर जगह समान हो गया। जैसे मान लिया जाए आपको लिखा है A1 लिखा है, A1 A2 और यहाँ पे A3 और A4 और यहाँ पे A5। ऐसे ही आपको ये नंबर है बढ़ेगा, ये आपको AN तक जाएगा। AN जाएगा मतलब कि क्या है, जो AN होगा आपको लास्ट पद तक स्टॉप करेगा। मतलब कि AN आपको होगा लास्ट पद होगा, और जो A1 जो होगा आपको पहला पद होगा और A2 होगा दूसरा पद होगा। तो लेकिन अब बात आता है कि इसके अंदर जो फॉर्मूला क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले बोलेगा तुमसे कि लास्ट पद कितना होगा। लास्ट पद के मतलब बोलते हैं हम लोग एन भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको हम टीएन भी कहते हैं। कभी इसको हम टीएन भी कहते हैं लोग, ठीक है। तो टीएन का मतलब क्या होता है जानेंगे। तो टीएन का मतलब हुआ है एकदम शॉर्ट में ए प्लस होता है n-1 इंटू डी आगे से। अब यहाँ पे बात आया है कि एन और डी क्या क्या होता है। एन और डी क्या क्या होता है, तो ए के मतलब होता है पहला पद। क्या है, किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद वो होता है क्या, आपको पहला पद होता है, ए बोलते हैं। यानी कि A1 के मतलब हो गया है कि पहला पद। क्या होता है, पहला पद। क्या होगा, पहला पद हो गया है। और A2 के मतलब क्या हुआ है, दूसरा पद। क्या होगा सर, A2 के मतलब क्या हुआ, दूसरा पद हो गया, दूसरा पद हो गया सर। अब देखिए यहाँ पे बात आता है कि डी के मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि मतलब क्या होता है, सर्वांतर। क्या होता है इसको, इसे बोलते हैं हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। इसको तो डी बोलते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात आता है कि कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ है, आपको डी निकालने के लिए बताएंगे। तो डी मींस क्या होता है, सर्वांतर होता है। डी होता है क्या है, सेकेंड माइनस होता है फर्स्ट होता है। क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है। मतलब कि दूसरा में से पहला पहले माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकालेगा, आपको निकालेगा सर्वांतर, आने के आपको निकालेगा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ कि एन के मतलब क्या है, एन के मतलब है कि पहले 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7, ऐसे ऐसे से आगे बढ़ेगा। मतलब कि कितने पद तक हम लिया गया है। यहाँ पे एन बोला है, एन के मतलब है एनवा पद। क्या बोले, एनवा पद क्या हुआ है, कितना बार वो एन को लिया गया है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपके एन तक लिया गया है। मतलब कि एन जो होता है, एन क्या बोलेंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या बोलेंगे हम लोग, पदों की संख्या हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म बोलेंगे, ठीक है। आपको यहां से आपको इतना सवाल, इतना सबको या कितना आपको सवाल कर सकते हैं, लेकिन अब जानेंगे